आज के सेशन में हम बात करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट PPR 2015 PPR 2015। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के PCI के सिलेबस में जो भी सिलेबस अपडेट हुआ है एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के हिसाब से, उसमें ये एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है फार्मास्यूटिकल एथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसका जो कोड है वो ER2026T ये है। इसमें ये टॉपिक जो है इसमें ऐड किया गया है फार्मेसी एक्ट में, PPR फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015। ये जो है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट जो है ये द गज़ट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, इसमें पब्लिश हुआ है। और ये इसमें कुछ न्यू क्लासिफिकेशन दिया गया है फार्मासिस्ट का, कुछ क्लॉजेस दी गई हैं इसमें, और कुछ पावर्स दी गई हैं फार्मासिस्ट को कि फार्मासिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और फार्मासिस्ट जो है प्रैक्टिस के जो है अगेंस्ट अपनी कोई फ़ीस वगैरह ले सकता है पेशेंट से। अब जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए वो फ़ीस ले सकता है और अपनी फ़ीस को डिस्प्ले कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। तो यहाँ हम देखें कि डिप्लोमा में ये कुछ जो टॉपिक ऐड हुआ है, ये टॉपिक जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने छोटा सा ये टॉपिक तैयार किया है। इसमें आप देखें तो क्या है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये PPR 2015 ड्राफ्ट किया है। इसका जो क्या है नोटिफिकेशन जो है इसका ये 15 जनवरी 2015 को आया है न्यू दिल्ली। 15 जनवरी 2015 को ये प्रकाशित हुआ। यहाँ पे आप देखें कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred by section 10 and 18 of the Pharmacy Act 1948, 8 of 1948, the Pharmacy Council of India with the approval of the central government hereby make the following regulation, namely यहाँ पे कुछ रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इसके में जो है कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे क्या है कि दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड एज फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। यहाँ पे जो है चैप्टर 1 में बताया गया है कि इन रेगुलेशंस को जो है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 कहा जाएगा। और यहीं के दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट। और जब ये ऑफिशियल गज़ट में प्रकाशित हुई हैं उसके बाद से ये रेगुलेशन फोर्स में आ जाएंगी, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये जो है इसमें दिया है। देन आप देखें कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस की हम इस एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं। वहीं चैप्टर 2 में कोड ऑफ फार्मेसी एथिक्स दिया गया कि फार्मासिस्ट को कि पेशेंट के रिलेशन में या किसी कंसल्टेंट के रिलेशन में किस टाइप का बिहेव होना चाहिए, वो सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि चैप्टर 2 में ही पॉइंट नंबर 4 में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जनरल। और जो इसमें क्या है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो उसमें दी गई हैं। नेक्स्ट 5.5 के चैप्टर 2 में फार्मेसी इंस्पेक्टर्स टू इंस्पेक्ट फार्मेसीज़। फार्मेसी इंस्पेक्टर की क्या पावर्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं वो फार्मेसी को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो उसमें सब दिया गया है। और 0.6 में जो है ये मेंशन किया गया है मेंटेनिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जो है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 2 के 0.6 में दी गई हैं। देन और इसमें क्या है कि 0.7 चैप्टर नंबर 2 में एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, ये सब चैप्टर 2 का कंटेंट है। चैप्टर 3 में ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू देयर पेशेंट्स का जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उसके पेशेंट के प्रति क्या ड्यूटीज़, क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो चैप्टर 3 में दिया गया है। चैप्टर 4 की बात करें तो ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दी गई हैं इसमें। एंड चैप्टर 5 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू ईच अदर, जो है जो उसकी एक दूसरे के प्रति जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चैप्टर 5 में मेंशन किया गया है। और चैप्टर 6 में ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू पब्लिक एंड टू द प्रोफेशन,
और पब्लिक के लिए और उसके प्रोफेशन के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटीज़ हैं वो इसमें दिया गया है चैप्टर 6 में। और चैप्टर 7 में जो है अनएथिकल एक्ट्स, अगर कोई अनएथिकल एक्ट्स हैं उसके लिए क्या प्रावधान है वो चैप्टर 7 में दिया गया है। और चैप्टर 8 में मिसकंडक्ट, चैप्टर 9 में पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट है उसमें 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, और उनमें अलग अलग जो है जो मैटर है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, हम उसको देख लेंगे। तो अभी ये आप ध्यान रखें कि ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट है वो 15 जनवरी 2015 को ऑफिशियल गज़ट में ये आया है। तो उसके बाद में जो है ये इसका इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यहाँ आप देखें कुछ इसमें चैप्टर्स के अलावा इसमें कुछ अपेंडिक्स भी दिए गए हैं। जो अपेंडिक्स हैं इसमें सबसे पहले है अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में जो है डिक्लेरेशन दिया गया है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये क्या है कि टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जब कोई पर्सन जो फार्मासिस्ट का जो रजिस्टर है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तब ये डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा, जो कि अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। वहीं अपेंडिक्स 2 में फॉर्मेट फॉर प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, जो प्रेस्क्रिप्शन का जो रिकॉर्ड रखना है उसका जो फॉर्मेट अपेंडिक्स 2 में दिया गया है। और अपेंडिक्स 3 में जो है इसमें डिटेल्स ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट एट हॉस्पिटल फार्मेसी एंड प्रैक्टिस साइट। ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट पे जो फार्मासिस्ट है उसकी पोजीशन, उसकी टाइटल, उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो इसमें दिया गया है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि डिटेल्स ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट एट हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट। और जो हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट पर सीनियर फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जॉब टाइटल वगैरह है, वो सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल्स ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चीफ फार्मासिस्ट एट हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट। और जो है चीफ फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जो है जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसमें दिया गया है। देन डिटेल्स ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट एट कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस साइट, ड्रग स्टोर फार्मेसी। और जो मेडिकल स्टोर्स जो करते हैं लोग जो है क्या कम्युनिटी साइट पर या कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या पोजीशन के क्या है, वो सारी डिटेल जो है इस पॉइंट में दिया गया है। वहीं आप देखें कि डिटेल्स ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट एट फार्मेसी प्रैक्टिस साइट इन हेल्थ केयर सेटिंग, ड्रग स्टोर और फार्मेसी। यहाँ पे ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सभी इस पॉइंट में दी गई हैं। और इसके बाद में क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग प्रैक्टिस रेगुलेशंस। प्रैक्टिस रेगुलेशन के लिए क्या क्या के जो है कि ड्राफ्ट करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब इसमें दिया गया है। तो ये इन शॉर्ट, इन ब्रीफ जो है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट हुआ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप इसको देख लें। बाकी हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको देखें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।